दोस्तों, कहना आसान है कि हम आदि कैलाश जा रहे थे, लेकिन उस रात उस पहाड़ पर कुछ ऐसा हुआ जो सोचा भी नहीं था। धारचूला से निकले तो गूंजी जाना था, पर रात बिताई बुद्धि में, और बुद्धि ने जो दिखाया वो हम कभी नहीं भूलेंगे। धारचूला से अब हम लोग निकल रहे हैं। परमिट हमारा मिल गया, जो अभी आप लोगों ने देखा ना वीडियो में, ऐसा परमिट बनता है। अब असली यात्रा अब स्टार्ट होगी आदि कैलाश की, यहाँ से धारचूला से। ठीक है जी, चलो मिलते हैं फिर आगे आदि कैलाश की यात्रा में। दोपहर का टाइम, थोड़ी सी चाय की चुस्की और भोले बाबा का नाम, और हम निकल पड़े दुनिया के सबसे डेंजरस रोड पर गूंजी के लिए। भाई साहब, धारचूला हम लोग निकल चुके हैं और आदि कैलाश की यात्रा यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, असली वाली। बोलो हर हर महादेव। गाइस, आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। नीचे ना एक ये नदी है, नदी के उस साइड देखोगे नेपाल है, और इधर अभी हम इंडिया में चल रहे हैं अपने, और वो जो उधर दिख रहा है वो नेपाल साइड है। गाइस, ये जो नदी दिख रही है ना, इस नदी के ये जो घर दिख रहे हैं, इस बार ये इंडिया है, और नदी के जो उस साइड वो दिख रहे हैं वो नेपाल है। अभी ना उधर से ट्रैफिक छोड़ा हुआ है, उसको रोक के फिर ये हम लोग को निकालेगा आगे, फिर ये काम चलेगा। ये काम चल रहा है गाइस। अरे ठहर जा भाई, आराम से निकल लो, हमें भी निकलने दो। हो खतरनाक भाई साहब। ओह चलो, निकल गए हम तो। चलो जी, ये वाला पार्ट तो निकल गए। मेरे राइट साइड में जो नदी है ना, वो धौली गंगा है। ये आती है नेपाल से। नेपाल में इनको काली नदी बोला जाता है, और जब ये इंडिया में आ जाती हैं तो इनको भारत में अपने धौली गंगा के नाम से जाना जाता है। बाकी नज़ारे कुछ ऐसे हैं आपके सामने। इधर के रास्ते ना अभी अच्छे से पूरे ठीक नहीं है, कई जगह पे ना ऐसे छोटे छोटे पैच आते हैं और काम चल रहा है। इधर के रास्तों पे ना अभी काम चल रहा है पूरा।
इस नदी की बात कर। क्लिफ के एज पे रोड, एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ पहाड़ से गिरती चट्टान। एक तरफ रैगिंग काली रिवर का शोर, दूसरी तरफ खतरनाक क्लिफ्स और बीच में हमारी बाइक्स जो कभी कभी हिल के बोलती थी, भाई मैं भी डर रही हूँ। टाइम ओके, तो पहले राजन भाई निकल रहे हैं, देन मैं निकलूँगा। चलो जी, आया मज़ा। ऐसे ही सुंदर सुंदर नज़ारे हैं अभी तो आगे और मिलने हैं काफ़ी। गर्मी अभी यहाँ भी है यार, अभी तो गर्मी ही महसूस हो रही है, अभी ठंड वाली फील आई नहीं है। हो सकता है आगे से मिले, बाकी देखते हैं। चलो जी, मिलते हैं फिर आगे। यहाँ पे भी शायद रास्ता ब्लॉक है, देखते हैं आगे चल के क्या है। यहाँ भी रोड का काम हो रहा है, यहाँ भी रोड का काम हो रहा है। रास्ता यहाँ भी है बंद। झरना दिख रहा है आगे, मस्त लग रहा है, सुंदर। झरना देख के ना नहाने का मन हो गया, इतनी गर्मी है यहाँ। टाइम होता तो नहाते भी, आज हमारे पास टाइम की कमी है। लेट हो गए यार हम लोग ना, पिथौरागढ़ से ही लेट हो गए मेडिकल के चक्कर में। वो डॉक्टर ही 11 बजे आया। कितनी ऊपर से पानी निकल रहा है यार, पूरा ना ऊपर से पानी आ रहा नीचे एकदम स्पीड में। ये देखो जी, अच्छा लग रहा है झरना। देखो देखो रास्ते कितने खतरनाक। ओ भाई साहब, चलो चलो निकले तो यहाँ से काफ़ी देर हो गई, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया यहाँ पे रुके हुए ना। रास्ता बंद था, ऊपर से पहाड़ आया हुआ था नीचे, उसको क्लियर कर रहे थे। भाई साहब बड़ा टफ रास्ता है ये तो। ये पूरे ज़्यादातर काम चल ही रहा है। गाइस नदी है पीछे, एक बंदे ने यहाँ के लोकल्स ने ही बताया कि काली नदी है ये। ठीक है जी, बाकी देखो पूरे रास्ते काम चल रहा है कुछ ना कुछ। सिंगल रूट सिंगल रूट। चलो चलो जी चलो, आराम से। कीचड़ है, गाड़ी फिसल रही है यहाँ पे। चलो चलो, इजी इजी इजी। निकल गए। देखो भाई कैसे पत्थर गिरा रहे हैं रोड पे। ओहो, अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और सामने का कुछ माहौल ऐसा है। बाकी देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। लेट हो गए हम लोग, काफ़ी लेट हो गए।
जहाँ पहुँचना था आज वहाँ लग रहा नहीं पहुँच पाएंगे, उससे पहले ही रुकना पड़ेगा कहीं। हमारा प्लान था कि हम गूंजी रुकेंगे, लेकिन अब लगता नहीं गूंजी पहुँचेंगे, उससे पहले ही बूंदी जगह पड़ती है, वहाँ रुकने का सोच रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे चल के क्या रहता है। ओ भाई साहब, खतरनाक माहौल है। सामने बर्फ वाले पहाड़ दिख रहे हैं सूरज। ओ भाई देखो रास्ते, देखो क्या रास्ते हैं। पहाड़ों को काट काट के रास्ता बनाया गया है, जबरदस्त। यही तो सुंदरता है यहाँ की। देखो जी, जबरदस्त चीज। अभी देखना, यहाँ से ना ये पानी गिरता रहता है झरने से। अभी तो कम है, कई वीडियोज में देखो बहुत ज़्यादा पानी गिरता है। क्या तो भाई साहब, क्या रोड है। देखो जी माहौल, भाई साहब कहाँ रास्ता बनाया गया है पत्थर काट काट के। एक तरफ ये चट्टान है और दूसरी तरफ ये पूरी नीचे खाई है। जबरदस्त। ओहो, हवा भी बहुत तेज चल रही है और इधर ना अब ठंड लगना शुरू हो गई है। मौसम ने मोड़ बदला और हमारा मूड थोड़ा हिल गया। अचानक अंधेरा छाने लगा और हर मोड़ पे धुंध। भाई साहब, एक जगह तो विजिबिलिटी 10 फीट से भी कम थी। लग रहा था अभी कोई पुरानी आत्मा बोलेगी, कहाँ जा रहे हो मेरे जंगल में। एक चीज अगर किसी ने नोटिस किया हो, इस रास्ते में हम दो के अलावा कोई नहीं दिख रहा भाई। यहाँ कोई है ही नहीं, सिर्फ हम ही दो दिख रहे हैं। सामने राजन भाई जा रहे हैं और मैं चल रहा हूँ उनके पीछे, और कोई दिख ही नहीं रहा। यहाँ कोई है ही नहीं। गूंजी सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर दूर था बुद्धि से, पर तभी एक लैंडस्लाइड ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। लोकल गाइड ने बोला, आगे जाना खतरनाक है, वो भी शाम के टाइम पे। एक तरफ नदी का शोर इतना कि लगता था अभी पानी ऊपर आ जाएगा, और दूसरी तरफ जमीन हिलती चट्टान। भाइयों, तब फैसला लिया, गूंजी कल सही आज रात बुद्धि में। बुद्धि विलेज एक छोटा सा पहाड़ी गांव, लेकिन दिल से एकदम बड़ा। जैसे ही हम पहुंचे, वहां के लोग बोले, भोले बाबा के भक्त हो, आओ हमारे मेहमान बनो। उस रात जब सब सो रहे थे, मैं बाहर निकला थोड़ा वॉक करने,
तब एक आवाज आई, ओ भोले के भक्त। हम दोनों ने सुना कोई हमेशा जैसे पीछे चल रहा हो, और मोड़ पे एक वाइब्रेशन जैसी फील हो रही थी। पर भोले बाबा का नाम लेके बोला, जो भी हो, आज मेरे साथ महादेव हैं। तो दोस्तों, रात बुद्धि में बिताने के बाद अगली सुबह विलेज एक आश्रम जैसे लगा, एक छोटी सी दुनिया जहां लोग भोले बाबा को दिल से मानते हैं। वहां के लोग, वहां का खाना, वहां की हवा, सब में एक अलग ही शक्ति थी, जैसे भोले बाबा ने खुद हमें रुकवाया हो। अब तक तो सबसे टफ पार्ट मिला है। एक ऐसा मोड़ आया जहां दिल और दिमाग को हिला देने वाला मंजर था। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा का सबसे खतरनाक पैच ये था, जहां लोगों का दिल और दिमाग और यहाँ तक कि गाड़ियां भी अपनी सांसें तोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, गूंजी तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन बुद्धि में जो मिला उससे लाइफ टाइम यादें बन गई। अगला पार्ट और भी जबरदस्त होगा। बुद्धि के बाद गूंजी और फिर आदि कैलाश और ओम पर्वत का दर्शन। क्या हमें मिल पाएंगे महादेव के फुटप्रिंट्स? देखते हैं अगले पार्ट में। बुद्धि टू गूंजी, ऑक्सीजन की कमी, भक्ति की गर्मी। लाइक करो, कमेंट्स करो, जय बुद्धि विलेज, और सब्सक्राइब कर लो पवन मुसाफिर ऑफिशियल को ऐसे ही मज़ेदार, रोचक और इंटरेस्टिंग ट्रैवल स्टोरीज के लिए। धन्यवाद।